झारखंड में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा अलायंस के मुकाबले के लिए बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण और बड़े फैसले ले रहा है। जेएमएम नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सबसे बड़ा समर्थक आधार झारखंड के आदिवासी में है और बीजेपी इस वर्ग को अपने पाले में लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। लेकिन इस सूबे में एक बड़ा फेरबदल हो रहा। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी एक बड़ा दांव खेलने जा रही है और कोल्हान के टाइगर के नाम से मशहूर आदिवासी नेता पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की पार्टी में एंट्री होने जा रही है। पूरा स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। ये एंट्री 30 अगस्त को होगी। सवाल उठ रहा है कि क्या चंपई सोरेन कोल्हान में बीजेपी का सूखा खत्म कर पाएंगे? क्या कोल्हान इलाके के आदिवासी वोट बैंक को बीजेपी के पक्ष में ला पाएंगे? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा का अभेद किला भेद पाएंगे और 14 विधानसभा सीटों में बीजेपी का खाता खोल पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब विधानसभा चुनाव नतीजे के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन चंपई के बीजेपी में शामिल होने की खबरों के बाद कोल्हान की राजनीति में गड़बड़ाहट देखने को मिल रही है, जिसमें आप जान लीजिए कि क्यों भाजपा में जा रहे हैं चंपई सोरेन। किस पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, उससे ही कैसे बिगड़े रिश्ते, जरा समझिए। दरअसल हेमंत सोरेन खनन बीज के आवंटन में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हैं। परिवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग से पूछताछ हेमंत के 31 जनवरी को रात गिरफ्तार किया। उन्होंने जेल जाने से पहले सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। पार्टी विधायक दल की बैठक में चंपई सोरेन को नया नेता चुन लिया था। चंपई ने 2 फरवरी झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। हालांकि करीब 5 महीने जेल में रहने के बाद हेमंत की जमानत मिल गई और वो रिहा भी हो गए। ऐसे में चंपई की कुर्सी छोड़नी पड़ी और 4 जुलाई को एक बार फिर हेमंत ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस पूरे घटनाक्रम के बाद चंपई की नाराजगी खुलकर सामने आ गई। चंपई का कहना है कि 3 जुलाई से पहले मेरे सारे कार्यक्रम स्थगित किए गए, मेरा ये अपमान किया गया। उन्होंने कहा कि मुझे विधायक दल की बैठक का एजेंडा तक नहीं बताया। बैठक के दौरान मुझे इस्तीफा मांगा गया। आत्मसम्मान पर चोट लगने से भावुक हो गया हूं। पिछले 410 अपने बेदाग राजनीतिक सफर में पहली बार भीतर से टूट गया। 3 दिनों तक अपमानजनक व्यवहार किया गया। उन्हें सिर्फ कुर्सी से मतलब था, मेरे सम्मान से नहीं। मुझे ऐसा लगा, मुझे ये भी लगा कि पार्टी में मेरा कोई वजूद नहीं, अस्तित्व ही नहीं, जिस पार्टी के लिए हमने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। कितने अपमान और तिरस्कार के बाद वैकल्पिक राह तलाशने के लिए मजबूर हो गया। तो ये था पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का एक भावुक बयान, जिन्होंने अपना ये बयान जारी किया था। खैर, ये भी जानते चलिए कि चौपाई का अगला प्लान क्या होगा। चंपई सुरेंद्र 26 अगस्त की शाम दिल्ली पहुंचे और वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस बैठक के बाद असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कंफर्म किया कि चंपई 30 अगस्त को रांची में आधिकारिक रूप से बीजेपी में शामिल होंगे। खैर, केंद्र सरकार ने चंपई को Z+ सुरक्षा मुहैया कराए जाने की निर्णय लिया और चंपई 28 अगस्त को हेमंत कैबिनेट से इस्तीफा दे सकते हैं। चंपई सोरेन की राजनीतिक सफर की बात करें तो वो 2005 से लगातार सरायकेला से विधायक हैं। 1991 में पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़े और जीता। 1995 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर चुनाव लड़कर ये जीत कर आए। चंपई को झारखंड में बड़ा आदिवासी नेता माना जाता है। वो अपने गृह क्षेत्र में कोल्हान टाइगर के नाम से भी पहचाने जाते हैं। बिहार झारखंड बंटवारे में चंपई ने शिबू सोरेन के साथ अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने शिबू सोरेन के साथ करीब 2 दशक राजनीति की और सुलझे हुए नेता माने जाते हैं। चंपई जी सरायकेला से विधायक हैं और वो कोल्हान इलाके में आता है और इस क्षेत्र में आदिवासियों का खासा दबदबा है। चंपई की नाराजगी और पार्टी छोड़ने की खबरों के बाद बेहद सतर्क हैं और किसी भी स्थिति में जनता के बीच ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि चंपई सोरेन के अपमान का उनका कोई इरादा नहीं है।